हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कीट विज्ञान का संबंध कीट से है, तो जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किससे होगा? कीट विज्ञान का अध्ययन किससे है? कीट से। तो जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे होगा? जीवाश्म से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से ये तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड वीडियो, मैंने आपसे बोला कि आज से डेली बेसिस पे आपको 3 वीडियो मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनर्सिया को हम ये लिखते हैं, तो फ्लावर को क्या लिखेंगे? अब देखो, आई कौन से स्थान पर आता है? सर आप बोलोगे तो आई जो है 9वें स्थान पर आता है। और आर कौन से स्थान पर आता है? 18। तो क्या दुगना हो रहा? चलो ठीक है, यहाँ पर तो हम दुगना, या आई का विपरीत जो है वो आर भी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना? तो एफ का विपरीत क्या होगा? यू होगा। तो यू से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, तीसरे, पहले और चौथे ऑप्शंस में दिया, तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखो, एन 14 स्थान पर आता है और जी 7 स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ पर तो विपरीत हो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। 14 में से 7 गए तो 7 बचा। अब देखो, जी 7वें स्थान पर आता है। जी जो है वो कौन से स्थान पर आता है? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एल देखो कौन से स्थान पर आता है। एल आप बोलोगे सर 11वें स्थान पर आता है, सॉरी 12वें स्थान पर। और 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5वें स्थान पर क्या आता है? ई। तो यू और ई कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। पहला अक्षर विपरीत था, बाकी जितने भी अक्षर चल रहे हैं उसमें से 7 माइनस हो रहे हैं। ये रीजनिंग थी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। रानी जो है वो पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। कौन? रानी। रानी जो है ये पीयूष की तो बहन है, पीयूष को हम पी लिख दे रहे केवल। ठीक है। और कमल की बेटी है। किसकी? कमल की। कमल की बेटी है कौन? रानी। बेटी है तो माइनस लिख दिया, पुरुषों में हम प्लस लगा देते हैं। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है। कमल जो है वो गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है। कमल जो है वो गौरव का बेटा है, ठीक है, कमल, और आर्यन का भाई है। अभी इसमें कोई हमको संबंध नहीं निकला, तो हम आगे बढ़ेंगे। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन रजनीश का पिता होगा, ठीक है। लेकिन आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? अच्छा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो, आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है। पीयूष रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी। रानी पीयूष की बहन, कमल की बेटी। कमल गौरव का बेटा है। कमल जो है ये गौरव का बेटा है, कमल। ठीक है, ये गौरव का बेटा है। और आर्यन का भाई है। कौन? कमल। आर्यन का कौन है? भाई है। आर्यन यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन जो है वो रजनीश, यानी कि आर्यन का बेटा रजनीश है। ठीक है, रजनीश हो गया। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? आर्यन का किससे? पीयूष से क्या संबंध है? अब देखो, पीयूष के पिता है कमल और कमल का भाई है आर्यन। तो पीयूष आर्यन को कौन बुलाएगा? चाचा। तो आर्यन जो है वो पीयूष का क्या है? चाचा है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था, तो 19 सितंबर 2012 को क्या होगा? देखो, अक्टूबर और सितंबर, ठीक है। 18 अक्टूबर 2011 को अगर रविवार है, तो 18 अक्टूबर 2012 को क्या होगा? अब आप बोलोगे सर 2012 ये आपका एक लीप ईयर है, तो एक और जुड़ जाएगा, यानी कि सोमवार तो होता होता, लेकिन एक और जुड़ रहा तो क्या हो जाएगा सर? मंगलवार। यानी कि 18 अक्टूबर 2012 को मंगलवार होगा। अब जरा 18 को मंगल है और अक्टूबर जो है वो क्या है? और ये सितंबर पहले आएगा, सितंबर अक्टूबर। तो अगर एक एक करके पीछे आ जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो विषम दिन निकाल लो। विषम दिन निकाल लोगे तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। विषम दिन आपका जब कुछ निकालोगे तो एक बचेगा, और एक विषम दिन का मतलब क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। एक विषम दिन का मतलब, हम पीछे आ रहे हैं ना, तो मंगलवार था, मंगलवार के पीछे आएंगे तो क्या आएगा? सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे आ रहे हैं हम, इस वजह से, नहीं तो बुधवार हो जाता।
ठीक, विषम दिन डायरेक्ट मैंने आपको निकाल दिए, वरना आप एक एक करके पीछे आ जाना जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चार शब्द जो है वो किसी तरीके से तीन समान है, एक अलग है, जो अलग है वही आपको चयन करना है। देखो और फिर बताओ 50 में। अभाव, दरिद्रता और कंगाली, ये सभी जो है वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, समृद्धि अलग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखो कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये बेंगलुरु में किया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत देश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के पूर्ण स्वायत्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हैदराबाद में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? 10वें स्थान पर हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इनसेट 4B, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? सूरत में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो वन लाइनर क्वेश्चन से आपको करंट अफेयर्स अगर याद है तो इन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल चुटकियों में आप दे पा रहे होगे, वरना नहीं है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगी। देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला देश बन गया? एशियाई का पहला देश बन गया, पहला एशियाई देश बन गया एशिया का। थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? गुरुग्राम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? हरियाणा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत का और कथकली कहाँ का है? केरल का। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? WFP। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रोम में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला ऑप्शन करेक्ट। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।